तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने इस प्यारे से लेक्चर के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पॉलिनोमियल्स के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। 2025 बोर्ड्स में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं वो सारे हम आज के इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं और आपको उसका डिटेल सोल्यूशन बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर के अंदर बने रहिएगा। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ तरीके का था। अभी हमारे पास 5 क्वेश्चन और है जो कि 2025 बोर्ड्स में पूछे गए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है ये, क्या है लिखा है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2a बाय b आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ b इज। हमें b का वैल्यू बताना है अगर इसके जो जीरोस हैं वो क्या हो, रेसिप्रोकल हो आपस में। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं देन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा की होगा या फिर बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, दोनों ही क्या करें, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा, ठीक है, बी द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। वो हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2a अपॉन b है। ठीक है, और हमें एक चीज गिवन है, क्या हमसे कहा गया ये जो रूट्स है वो आपस में क्या रेसिप्रोकल है, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा मान लो या फिर बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, दोनों में से हम कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हमें गिवन है। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानकर चलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो अगर हम अल्फा को इधर भेजें तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 हमें गिवन है, यानी कि हमें अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू इससे फाइंड करके निकाल लेना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो हमें बी का वैल्यू बताना है, ये जो इसके अंदर बी गिवन है ना इसका वैल्यू बताना है, तो जाहिर सी बात है हमको ये कहीं ना कहीं तो चाहिए होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो सबसे पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, कंपेयर विद ax स्क्वायर, यहाँ पर कैपिटल लेंगे क्योंकि इसमें ए बी है पहले से ही, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से जब कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से कैपिटल a का वैल्यू निकलेगा स्मॉल ए, कैपिटल b का वैल्यू निकलेगा स्मॉल b और कैपिटल c का वैल्यू निकलेगा 2a बाय b। ठीक है, अब क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो हमें मिलेगा c अपॉन a की हेल्प से। c का वैल्यू है 2a अपॉन b और a का वैल्यू यहाँ पर a है, तो इस a से ये कैंसिल हो गया, 2 अपॉन b आ गया। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें मिल गया 2 अपॉन b। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा में मिल गया क्योंकि ये आ गया। अब बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा है, तो यहाँ पर हम ये पुट कर देंगे, ये चीज़ हमको गिवन थी। ठीक है, ये चीज़ हमको गिवन थी, हमने सबसे पहले ही आपको ये बताया था, है ना, तो ये गिवन थी। तो यहाँ पर बीटा की जगह पे 1 अपॉन अल्फा पुट कर दो, तो बीटा की जगह पे जब 1 अपॉन अल्फा पुट करेंगे तो ये हो गया 2 अपॉन बी, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 1, 2 अपॉन बी, बी को इधर भेज दो तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा 2। हमसे बी का वैल्यू पूछा गया था ना, तो बी का वैल्यू निकाल लिया हमने, क्या आ गया 2 आ गया, आराम से हो गया सॉल्व, है ना। छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छा था ना। क्या लिखा है, ये वाला पॉलिनोमियल था और b का वैल्यू फाइंड करना था और ये हमारे पास गिवन था क्योंकि रेसिप्रोकल है, दोनों रूट्स दोनों जीरोस के क्या थे, रेसिप्रोकल थे, इस वजह से हमने इसको आराम से सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर और देखते हैं कि उसके अंदर क्या गिवन है। लिखा है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू दिस इज -1। हमें सम ऑफ द जीरोस गिवन है, हमसे p का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, लिख लेते हैं ध्यान से। पॉलिनोमियल है p प्लस 1x स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3x, ठीक है, प्लस 3p प्लस 4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, पॉलिनोमियल ये है, इसके जो रूट्स है वो नहीं बताएगा, तो हम वहाँ पर लेट करेंगे, लेट अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल। अब इस गिवन पॉलिनोमियल के हमारे पास जो अल्फा और बीटा के रूट्स हैं, तो हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो भी है वो फाइंड करना होगा, लेकिन हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या, सम
ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस का 1 है, ये हमको गिवन है, तो यहाँ पर साइड में लिख लो गिवन है। ठीक, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो जाहिर सी बात है हमें सम ऑफ जीरो फाइंड करना होगा, क्योंकि इस पी का वैल्यू चाहिए ना, अल्टीमेटली हमें पी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो करना क्या होगा, इसका कंपेयर कराते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ए का वैल्यू मिलेगा p प्लस 1, बी का वैल्यू मिलेगा 2p प्लस 3 और सी का वैल्यू मिलेगा 3p प्लस 4। ठीक है, ये आ गया। सम ऑफ जीरोज हमें कैसे मिलेगा, वो मिलेगा माइनस का b अपॉन a की हेल्प से। तो माइनस b का वैल्यू है 2p प्लस 3 अपॉन a का वैल्यू है p प्लस 1 एंड सम ऑफ जीरोज हमें गिवन है माइनस का 1, तो यहाँ रखेंगे -1 इज इक्वल टू माइनस का 2p प्लस 3 अपॉन p प्लस 1। ठीक है, ये गिवन था, हमने इसका यहाँ पर यूज किया। ओके, अब क्या करोगे, चाहो तो साइड में यहाँ पर लिख सकते हो कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो अपनी कॉपी में। माइनस से माइनस कैंसिल, p प्लस 1 इधर आ जाएगा, तो p प्लस 1 इज इक्वल टू 2p प्लस 3 हो गया, ये 3 इधर आ जाएगा और p उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 3, यहाँ पर हो जाएगा 2p माइनस का p, तो p में से p कैंसिल, 2p में से p गया तो p बचेगा, 3 माइनस 1 तो ये माइनस का 2। ठीक है, तो p का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 2। ये हमारे पास आंसर है, तो यहाँ पर लिख सकते हो हेंस द वैल्यू ऑफ p इज -2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। सिंपल क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है सॉल्व। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। कहा गया इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब हमारे पास जो चीज आई है वो कितनी बढ़िया है, हमसे वैल्यू पूछा गया है अच्छे सी चीज का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। हमसे जो पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1। ठीक है, ये है वैल्यू पूछी गई 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। ठीक है, प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छा है और इसको लेकिन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो अल्फा बीटा इसके जीरोज है, ये हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सबसे पहले इसका कंपेयर करा लो। ठीक है, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, देन a का वैल्यू क्या मिलेगा 1, b का वैल्यू मिलेगा -2, c का वैल्यू मिलेगा -1। ठीक है, ये -1 है। ठीक है, ये माइनस है और ये 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करो। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज जिसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे अल्फा प्लस बीटा से, जो कि होता है माइनस का b अपॉन a, माइनस b का वैल्यू क्या -2 है, तो यहाँ पर -2 अपॉन a का वैल्यू आ गया 1, तो ये हो गया प्लस का 2। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि हमें मिलेगा c अपॉन a की हेल्प से। c का वैल्यू है -1 और a का वैल्यू 1 है, तो ये हो गया -1। ठीक, ये हमको अब हमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना ना। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नाउ 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे। 2 अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे तो देखो 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल, बीटा ऊपर चला जाएगा, 2 बीटा से 2 बीटा कैंसिल, अल्फा ऊपर चला जाएगा, प्लस 2 अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई कराओगे तो अल्फा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या है, देखो कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू -1। ठीक है, ये लिखा है 2, ये लिखा है 6, -1 का स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 ही रहेगा। ठीक है, अपॉन में क्या है माइनस का 2। ठीक है, तो 6 और 2 ये हो गया 8 अपॉन -2, 2 से जब डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया -4। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, इस चीज का जो आंसर आया वो है -4। ठीक है, इजी है, मेरे ख्याल से तो इजी ही है और आराम से आप लोग भी सॉल्व
कर पाओगे। जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं उनको आप हाथों हाथ सॉल्व करते चलो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, देखते हैं कि वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारे पास काफी अच्छा सा लग रहा है। इसके अंदर देखो क्या गिवन है, कहा गया है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3, ठीक है। और हमसे क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कितना अच्छा सा गिवन है यहाँ पर, है ना। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस 3। वैल्यू फाइंड करना है अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब और बीटा की पावर 4, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या कराओगे, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, सॉरी यहाँ पर y लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल y है। तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर कराएंगे तो a का वैल्यू मिलेगा 1, b का वैल्यू मिलेगा माइनस का 5, c का वैल्यू मिलेगा 3, ठीक है। ए बी और सी के वैल्यूज हमें पता चल गया। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करो, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस जो कि हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में, माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी का वैल्यू है माइनस का 5 और ए का वैल्यू 1 है, तो ये हो गया प्लस 5, ठीक है। इसी के साथ अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए अल्फा इंटू बीटा जो कि सी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो सी अपॉन ए, सी का वैल्यू है 3 अपॉन ए का वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 3, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू, तो नाउ किसका वैल्यू फाइंड करना है, अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब और बीटा की पावर 4, ठीक है। दोनों में से ही क्या करोगे, अल्फा की मिनिमम पावर कितनी है दोनों में, तो अल्फा की मिनिमम पावर 3 और बीटा की भी मिनिमम पावर क्या है, 3 है। तो यहाँ से अल्फा क्यूब गया, बीटा क्यूब गया, तो यहाँ पर बचेगा अल्फा। यहाँ पर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बाहर गया तो यहाँ पर बचेगा बीटा, ठीक है। दोनों पर पावर 3 है तो अल्फा इंटू बीटा की पावर 3 इंटू में अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। हमें दोनों के वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 है और इसका 3 है, ठीक है। इसका वैल्यू है 3 तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू इसका वैल्यू है 5। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 इंटू 5, 7 5 से 35 का 5 कैरी किया 3, 5 2 10 और 3 13, तो 135 इज द आंसर, ठीक है। 135 हमारे पास क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन है, इजी है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। सॉल्व करते चल रहे हैं, आप लोग भी सॉल्व करते चल रहे हो क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो मेरे ख्याल से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आप लोगों को, फॉर्मूले वामले आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारे पास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, देखते हैं क्या 2 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास ये है, क्या लिखा है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी आर इन द रेशियो 3:4 देन प्रूव करना है हमें 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 49b, ठीक है। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर रेशियो वाला आ जाए आपके पास जिसमें जो रूट्स हैं या जीरोस हैं वो रेशियो में हो, देन हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है कि 3:4, ये क्या है, इसके जीरोस का रेशियो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें इसके जीरोस कुछ इस तरीके से लेट करने हैं कि इनका यूज हो जाए। मतलब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसके जो जीरोस होंगे वो इस तरीके से होंगे, क्या, 3x एंड 4x, इस तरीके से लेट करना होगा। अगर यहाँ पर 7/8 होता तो यहाँ पर 7x एंड 8x ऐसे लेट करते हैं ना। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसका सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोस। पॉलिनोमियल ये है, कंपेयर करा के एबीसी के वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हो आराम से। सबसे पहले हम यहाँ करेंगे क्या, सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, ठीक है। सम ऑफ जीरोस का मतलब है इन दोनों, इसका और इसका सम, तो 3x प्लस 4x, जो इसका सम फाइंड करेंगे वो होगा माइनस का b अपॉन a की फॉर्म में आएगा। तो माइनस यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, a अपॉन a, और b का वैल्यू a है और a का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब इसको करोगे सॉल्व तो ये हो गया 7x इज इक्वल टू माइनस a, ठीक है। एक काम करो, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का a/7, ये आ गया। ये हमको मिला सम ऑफ जीरोस की हेल्प से। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमें मिलेगा किसकी हेल्प से, 3x और 4x का मल्टीप्लाई करने से, ठीक है।
जो कि होता है सी अपॉन ए, और सी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, बी है, अपॉन ए का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये आप लोग मेरे ख्याल से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो किस तरीके से किया है ना। तो ये हो गया 3 4 12 और एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू हमारे पास, एक्स का वैल्यू ये है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर बी अपॉन 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लिखा है 12, एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस का ए बाय 7, तो माइनस का ए बाय 7 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू आ गया बी, है ना। ये देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अंदर हमने एक्स का वैल्यू पुट कर दिया है ना। अब इसको सॉल्व करो जरा, तो ये हो गया 12 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये है, तो ये लिखा है 12 ए स्क्वायर, 49 को उधर भेज दो तो ये हो गया 49 बी। क्या हमसे यही प्रूफ करने के लिए कहा गया था? तो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे, लिखा है देन प्रूव दैट 12 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 49 बी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक, ये हो गया हमारा प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 था कुछ इस तरीके का, जिसको अभी हमने किया है सॉल्व। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो बचा है, और उसको आप लोग देख लो और उसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का है, लिखा है क्या, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, हेंस राइट अ पॉलिनोमियल हुज ईच ऑफ द जीरोस इज 2 मोर देन द जीरोस ऑफ px। ठीक है, यानी कि हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसके जीरोस इस पहले वाले पॉलिनोमियल के जीरोस से 2 ज्यादा हो। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं सॉल्व आज के इस लेक्चर में, वो आप लोगों के सभी बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2025 बोर्ड्स में पूछे गए क्वेश्चन, और इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए। ठीक है, तो अगर पिछले साल पूछेंगे तो इस साल भी पूछे जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के और भी लेक्चर्स आपके लिए बनाए जाए तो इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर ये वाला लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय भारत, मौज करो और पढ़ते रहो।